हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, इंटरिम ऑर्डर के हम टॉपिक्स कर रहे हैं, तो उसी में ऑर्डर 40 आगे आता है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स छोटा सा ऑर्डर है, प्रीलिम का क्वेश्चन बन जाता है और मेंस में भी रिसीवर की अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ के और ड्यूटीज़ पूछी जा सकती हैं। तो रूल 1 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स के बारे में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि कोर्ट को कब लगता है जब वो रिसीवर अपॉइंट करे। तो यहाँ पे लिखा है टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट, तो ये जो है ग्राउंड हो जाएंगे। प्रीलिम का क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कौन सा, 3-4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें ये जो होगा जस्ट एंड कन्वीनियंट उसको सही लगता है तब, तो ये इसका आंसर होगा। इसमें 4 दिए हुए हैं सर्कमस्टेंस जिसमें वो अपॉइंट करती है कोर्ट रिसीवर को। अपॉइंट रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए रिसीवर अपॉइंट कर सकती है, डिक्री से पहले भी या बाद में भी। या फिर किसी पर्सन को किसी पोजेशन या कस्टडी से निकालना है तो कर सकती है, या किसी पर्सन को प्लेस करना है, उसे पोजेशन देना है तो भी रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। और डी में है जो भी कन्फर होंगी रिसीवर पे, जो भी पावर्स वो डिफेंड कर सकता है सूट को, उस प्रॉपर्टी को लेकर जिस पे वो रिसीवर अपॉइंट किया गया है उसे ऐसे ही डिफेंड कर सकता है जैसे कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। कन्फर अपॉन द रिसीवर ऑल सच पावर्स एज टू ब्रिंगिंग एंड डिफेंडिंग सूट and for the realization, management, protection, preservation and improvement of the property, the collection of the rents and profits thereof, the application and disposal of such rents and profits, and the execution of documents as the owner himself has। ठीक है। और सेकंड में करता है कि जो भी हमने रूल में पढ़ा 1 में, कोर्ट को ऐसी कोई पावर नहीं दी जाएगी किसी पर्सन को रिमूव वहाँ से करने की जो किसी पार्टी को, सूट में किसी पार्टी के पास अगर वो पावर है, नहीं है, सॉरी, अगर पार्टी के पास वो पावर नहीं है तो कोर्ट भी उसे रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं होगी रिमूव करने की जो कि कोई पार्टी के पास कोई ऐसा अगर राइट नहीं है तो कोर्ट भी नहीं कर सकता है। ठीक है। रूल 2 फिर रिम्यूनरेशन की बात करता है। कोर्ट कुछ स्पेशल या जनरल ऑर्डर देकर जो भी रिम्यूनरेशन है किसके, रिसीवर के, वो उनका ऑर्डर दे सकती है, स्पेशल और जनरल ऑर्डर देकर। रूल 3 में बात करता है ड्यूटीज़ की। क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, व्हाट आर ड्यूटीज़ ऑफ रिसीवर, तो ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं। सिक्योरिटी फर्निश करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। और बी में है जो भी उस प्रॉपर्टी को लेकर अकाउंट है, जो उस जिस चीज़ के लिए उसे अपॉइंट किया गया था वो अकाउंट देगा। सी कोई भी अमाउंट है जो उसके पास ड्यू है वो देगा, पे करेगा। डी है रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई लॉस हो गया है प्रॉपर्टी को उसके विलफुल डिफ़ॉल्ट या ग्रॉस नेग्लिजेंसी के कारण, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होगी, रिसीवर की होगी। ठीक है। रूल 4 फिर कहता है एनफोर्समेंट ऑफ रिसीवर्स ड्यूटीज़। देखिए क्या कह रहा है कि जहाँ पे रिसीवर फेल हो जाता है अकाउंट सबमिट करने को या जो ड्यू है, यानी कि हमने BC में पढ़ा वह यहाँ पे AB में लिख दिया है, B में वही ड्यू वाली बात आ गई है, जो अमाउंट ड्यू है उसमें फेल हो जाता है या कोई लॉस कर देता है प्रॉपर्टी को। अब ये D वाला उठा लिया, यानी कि BCD जो ऊपर उठाए रूल 3 में, रूल 4 में ABC में है, यानी कि वो नहीं अगर कर पाता है, सपोज़ जो उसकी नेग्लिजेंसी के कारण कुछ लॉस हो गया है प्रॉपर्टी को, तो कोर्ट क्या करेगी, उसकी खुद की प्रॉपर्टी जो है अटैच कर देगी और उसको सेल करके जो भी प्रोसीड्स होगी उससे जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई वो कर लेगी। कौन, कोर्ट। ठीक है। तो ये इन्फोर्समेंट है रिसीवर ड्यूटी का, तो ड्यूटीज़ से ही रिलेटेड है, इसलिए 3rd 4th याद रखना, सेम पॉइंट है।
रूल 5 फिर कहता है कलेक्टर को क्या रिसीवर भी अपॉइंट किया जा सकता है। हाँ, रूल 5 बात करता है ऑर्डर 40 का, कलेक्टर को रिसीवर भी अपॉइंट कर सकता है। ये लैंड है, लैंड ऐसी है जिसका रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है, तो वहाँ पे अगर कोर्ट को लगता है तो कि जो मैनेजमेंट है उसका वो कलेक्टर ही बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, तो उसकी कंसेंट लेकर, कीवर्ड है ध्यान रख लेना, उसकी कंसेंट के साथ उसी को अपॉइंट कर सकती है एज रिसीवर। तो ये ऑर्डर 40 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर 25 लेते हैं और 24 लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।